की चरणी में बैठना शुरू कर जाओ। सतगुरु से लाड़ लड़ाओ, वही असल है। कितना छल कपट करोगे अपनी जिंदगी में, कितना छल कपट। आप दूसरे से नहीं कर रहे छल कपट, आप अपने से कर रहे हो। आपके घर मेहमान आ जाए और मेहमान आते ही आप अपने बिस्किट छुपा लेते हो, नमकीन छुपा लेते हो और बार बार घड़ी की तरफ देखते हो ये कब जाएगा। पर हमारे सनातन धर्म में लिखा था अतिथि देवो भव। इस भगवान को हर कोई भगाने में लगा हुआ है। चीजें छुपा लेते हो, अरे पता नहीं वो नारायण किस वेश में तुम्हारे घर आया है। पर आप लोग षड्यंत्र, चुगली, निंदा, अशब्द इस्तेमाल करके केवल अपना जीवन बर्बाद करते हो। जिंदगी में शांति चाहते हो तो पहले घर से शुरू करना, फिर परिवार से, फिर आस पड़ोस से। जगत संसार में जब ही शांति फैलेगी, जब ही कल्याण हो पाएगा। पर हम लोग क्या कहते हैं, कोई हमारे घर आ जाए, 2 रोटी खा ले, उसका हिसाब किताब भी अपने माइंड वाली डायरी में नोट करना शुरू करते हैं। पर अपने जीवन का हिसाब किताब पूरा क्लियर कर लें। और ये क्लियर जब ही होगा जब किसी आप सतगुरु के शरणी में बैठेंगे, सतगुरु के डेरे में जाएंगे, सतगुरु की सेवा मांगेंगे। केवल यही नहीं कि मेरा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। जब आप असल सतगुरु के आगे बैठ जाएंगे, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल नाम भजन सिमरन ध्यान योग के अभ्यास से ही आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर वो परमात्मा जाग जाएगा जिसके लिए आपने यह शरीर लिया है। ये शरीर इसलिए लिया है कि अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार में वो परम ज्योति निरंजन ज्योत को जगाने के लिए, उस शब्द को निखारने के लिए जो सतगुरु हमें देने के लिए तैयार है। पर हम सतगुरु से शब्द लेते ही नहीं है। हम कहते हमें ये मंत्र दे दो, ये ताबीज़ दे दो, फलाना दे दो, डकामा दे दो, हमारे घर आ जाओ, चरण डाल दो, ये हो जाओ। इससे क्या होगा मुझे ये बताओ, क्या होगा? जब तक आप अपने जीवन के अंदर बड़ी सरलता नहीं लाएंगे, पवित्रता नहीं लाएंगे, विश्वास नहीं लाएंगे, प्रेम नहीं लाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? मैं सब कुछ जानता हूँ केवल समाधि वाले बाबा के माध्यम से। जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन मैं गद्दी पे विराजमान नहीं होऊंगा। जब तक है, जब तक मैं उपदेश करना जारी रहूँगा। मैं दूसरों की तरह नहीं कि मैं कुछ ना हो जब भी इस चोले का एक ड्रामा मदारी बन के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं करूँगा। जिस दिन शक्ति चली जाएगी उस दिन ये गद्दी त्याग दी जाएगी। और मैंने कभी गद्दी को नहीं चुना, गद्दी ने मुझे चुना है। श्री समाधि वाले बाबा ने हमें चुना। तो मैं आप सबको यही कहूँगा, अपने गुरुओं के प्रति लॉयल रहें और माँ के प्रति तो ज़रूर, क्योंकि माँ के पैर में जन्नत है। इस जन्नत में जाने का दरवाज़ा बाप है। दोनों की कद्र करें। कभी अपने मुंह से बेकार शब्द ना निकाले अपने माँ बाप, अपने सास ससुर आदि बड़े बुजुर्गों के लिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कलयुग का पहला नियम है। इस नियम से कोई नहीं बचेगा। आप 4 दीवारी में बैठ के गालियां दे लो, परमात्मा आपकी डायरी में ऐसी लेखनी से लिख रहा है जो कभी नहीं मिटेगा। आप छुप के किसी को बुरा कह लो, आपकी लेखनी में वो परमात्मा ऐसे कलम से लिख रहा है जो नहीं मिटेगा। और ये जो लिखा हुआ पर्चा घूम के आपके लिए, आपके परिवार के लिए आएगा। फिर आप कहते हो मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अरे मेरे प्यारों, ये जो शरीर बना ये पाप का पुंज है। ये पाप के कारण पैदा हुआ है, माँ बाप के सहयोग से पैदा हुआ है पाप ही। इस पाप को पुण्य में बदलने के लिए सतगुरु के चरण में इस शरीर को लगा दो।
अपने इस घमंड को उनके चरणों में झुका दो। कुछ नहीं मिलना ज्यादा घमंड करके, जब रावण को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा। राम रूपी नारायण सतगुरु, उस मुर्शिद, उस कामिल पीर, उस दाता, उस हजूर की चरणी में बैठना शुरू करो। उस सतगुरु को कामिल मुर्शिद भी कहते हैं, पीर भी कहते हैं, दाता भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। भाषा अलग अलग है पर काम एक ही है, आपको उस परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा का दामन आप ना पकड़ो, परमात्मा रूपी सतगुरु से कहें आप मेरी बाजू पकड़ो। मैं तो शायद बिलख जाऊंगा, तड़प जाऊंगा, छोड़ने की बहुत कोशिश करूंगा, पर मेरे सतगुरु मेरा दामन पकड़े रहना। ब्रह्मांड, पिंड और ये अंड, इन तीनों के बारे में जो व्यक्ति जानता है वही सतगुरु है। अंड वो है जहां से हमने जन्म लिया, मां के गर्भ से, वो अंड है, एक गोल आकार। पिंड वो है जब शरीर छूट जाता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे प्यारे पिंड चढ़ाते हैं गया में, हरिद्वार में, गोल गोल से चावल के पिंड वो है। और यही पिंड जब गंगा जी में चले जाते हैं तो हम ब्रह्मांड में लेप हो जाते हैं। जो इन तीन चक्रों को काट दे वही सतगुरु है। मैं कहता हूँ सतगुरु की सरणी में बैठ जाओ कि तुम्हारा पिंड ही ना चढ़े। पिंड किनका नहीं चढ़ता मैं आज बताता हूँ। सतगुरु से जिन लोगों ने नाम दान ले रखा है उन्हें 4 और 5 चीज़ें बख्शीश में उसी वक्त मिल जाती है। पहली चीज़, आपके ऊपर पितृदोष कभी नहीं लगता। जिन्होंने सतगुरु, कामिल पीर, कामिल मुर्शिद, कामिल दाता या हजूर से नामदान लिया है, जिस वक्त लिया उसी वक्त से आपके ऊपर पितृदोष समाप्त। आपके ऊपर नहीं, आपकी 7 पीढ़ी तक पितृदोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, आपके घर परिवार में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। तीसरा, आपके घर परिवार में अन्न की कमी कभी नहीं रहती। चौथा, आपके घर में कभी भी आस औलाद में चिराग आना बंद नहीं होता। 5वीं चीज, आपको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष क्यों प्राप्त होता है? अब उल्टी गिनती करता हूं, क्योंकि मरने के बाद मरने से पहले जिन्होंने सद्गुरुओं से नाम नहीं लिया, जो आदि मूर्तियों की पूजा, आरती, दरगाहों की पूजा या ऐसी पूजाएं कर रहे हैं जो केवल इस भौतिक संसार के लिए है, केवल इस भौतिक संसार के लिए, ना कि परमार्थ के लिए है। जिन्होंने परमार्थ के लिए नाम शब्द सतगुरुओं से धारण कर लिया, अंतिम वक्त में यमराज लेने नहीं आता, उन्हें प्यारे सतगुरु लेने आते हैं। बोल श्री समाधि वाले बाबा की जय। अंतिम वक्त में वो सतगुरु आता है दर्शन देने। जब प्यारे के प्राण उखड़ते हैं तो वो पुकारता है, मेरे सतगुरु कहाँ हो, आ जाओ मेरे प्यारे, आ जाओ। अब वक्त हो गया है आपके साथ चलने का। असल सतगुरु होगा तो वो पहले ही तुम्हारे पास खड़ा होगा और मुंद मुंद मुस्कान दे के कहेगा, आजा मेरे बेटे, अब चलते हैं उस धाम जिस धाम में तेरा और मेरा लेखा है। यमराज लेने आएगा तो फिर देख लो भैया, गरुड़ पुराण पूरी पढ़ लेना, उसमें सारा लेखा पढ़ा है। पर सतगुरु लेने आएगा, ऐसे पलकों में विराजमान करेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। पर क्या करें, हम तो विदाई लेकर आए। जैसे एक माँ के घर से एक बिटिया विदाई लेके ससुराल में आती है, वो तड़प, वो एक बिछोड़ा बड़ी गहराई से महसूस करना। जब माँ के घर से विदा होके आए वो तड़प, वो एक शहनाई सी बज रही थी पर अंदर एक तड़प थी
कि मैं अपने खून से, मैं अपने परिवार से अलग हो रही हूँ, बेगानों के पास जा रही हूँ अपना बनने के लिए, अपना बनाने के लिए। तो ऐसे ही परमात्मा से हम सब बिछड़े हैं, इस कायनात, इस दुनिया, इस जगत संसार में आए हैं अपनों को अपना बनाने, पर यहाँ तो हम अपनों को ही दूर कर रहे हैं। अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ आ रहे हैं, पति पत्नी इतना कलेश कर रहे हैं कि संस्कार रूपी हमारे बच्चों को जो मिल रहा है वो बेकार मिल रहा है। अपने बच्चों को झूठ सिखा देते हैं, कुंडी बजती है बोलना पापा नहीं है, मम्मी कहती है हम बिजी हैं, बच्चे वहीं से झूठ सीख रहे हैं, इतना सीख रहे हैं, इतना सीख रहे हैं कि बाद में माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो भैया सुधर जाओ, सदगुरु से मिलना शुरू करो, अपने जीवन को अब सफल बनाओ। यह अमूल्य सांस है। इस साल से पहले आप देख सकते हो शायद अभी भी कोरोना महाबीमारी चल रही है, उसके लिए लोग बड़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं, सांस के लिए सिलेंडर खरीदते हैं लाखों रुपए में, हज़ारों रुपए में, मैंने देखा है लॉकडाउन में। पर जो अभी चल रही है क्या इसकी वैल्यू है? ये कुदरत स्वयं चला रहा है, इसकी अहमियत समझो। जिसने इन सांसों की अहमियत समझ ली उसने सारा भेद जान लिया, और जिसने केवल माया की भेद समझी, केवल पैसा पैसा पैसा, परमात्मा तुम्हें इतना पैसा दे दे कि जितना तुम्हारा बदन है ना, शरीर, इतना पैसा दे दे, और उसके बाद तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर दे, क्या पैसा काम आएगा? आएगा? हम कहते हैं ये